बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़ेमस टर्किश सूप की रेसिपी, जो कि चिकन कॉर्न सूप या हॉट एंड सॉर सूप से या फिर दीगर रिवायती सूप से बहुत ही डिफरेंट है और पीने में भी बहुत मज़ेदार होता है। और बड़ों के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जाती हैं कि ये बच्चों का भी फेवरेट बन जाता है। तो इसका जायका कैसे दूसरे सूप से मुख्तलिफ है, आइए देखते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़े का ये सूप बन के तैयार होता है। तो फिर इसमें क्या क्या जाता है, आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए बनाते हैं टर्किश सूप। तो यहाँ मैंने तकरीबन 8-9 बोटियाँ चिकन की ले ली हैं, जो कि हड्डी वाली हैं। आपने हड्डी वाला ही गोश्त इस्तेमाल करना है ताकि अच्छे से यखनी निकले। 7 से 8 साबुत काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची इसके अंदर शामिल करेंगे। अब 4 से 5 यहाँ लहसुन के जवे शामिल कर दें और 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दीजिए, जो कि ज़्यादा तेज़ ना हो। स्पाइसेस में फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पर अब तकरीबन 6 ग्लास पानी शामिल कर दीजिए और इसे एक बार अच्छे से चम्मच चला लें। और अब हमने इसका चूल्हा ऑन करना है। इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देंगे, ताकि अच्छे से इसकी यखनी फॉर्म हो जाए और चिकन बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाए। यहाँ पर ये जो ऊपर झाग आ जाता है ना, जिसे स्किम कहा जाता है, उसे आपने ऊपर से चमचे से इजीली उठा के रिमूव कर देना है। और उसके बाद देखें यखनी बहुत अच्छी सी बन गई है। अब क्या करेंगे, चिकन की जो बोटियाँ हैं उसे सेपरेट करेंगे और बाकी यखनी को छान लेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। और ये वही लहसुन के जवे हैं जो हमने सूप की यखनी में अच्छे से पका लिए थे। ये अब तकरीबन कम्प्लीटली गल चुके हैं। तो बस हमने तेल को गर्म होने से पहले ही ठंडे तेल के अंदर ये लहसुन के जवे डाल लेने और किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसे प्रेस करेंगे ना हल्के से ही, तो ये बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएंगे, क्योंकि ये पूरे तरीके से अच्छे से गले में है। तो बस आपने लहसुन का फ्लेवर तेल के अंदर उतारना है, जिसके लिए हमें ज़रूरी है कि लहसुन को हमने इसके अंदर बिल्कुल ब्लेंड कर लेना है, ताकि अगर चंक्स रहेंगे तो पीते हुए किसी के मुंह में आएंगे, जो बुरा लगता है। तो फिर आपने क्या करना है, इसे अच्छे से पीस लेना है चम्मच की मदद से और हल्का सा इसे ऑयल के अंदर कड़कड़ा लेना है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू तेल में उतर जाए। तो बस 2 मिनट इसे हमने इसी तरीके से फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर इसी स्टेज पे शामिल करनी है 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस करके, यानी पतला पतला बिल्कुल काट के। जब हरी मिर्ची ऐड करेंगे ना, तो वो स्पाइस का जो फ्लेवर है वो तेल में उतर जाएगा और सूप के अंदर बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ जाएगी। देखें, यही वो छोटी छोटी से स्टेप्स हैं, टिप्स हैं, जो कि टर्किश सूप को बाकी सूपों से मुख्तलिफ करती है। लहसुन की यानी गार्लिक की और चिली की जो खुशबू तेल में आ जाएगी, वो पूरे सूप में आएगी और बहुत मज़ेदार लगती है। इसके बाद जो चिकन हमने यखनी से सेपरेट करा था, उसे श्रेड कर लीजिए और शामिल कर दीजिए। एक गाजर को बहुत ही बारीक सा स्लाइस करके मैंने ऐड करा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक शिमला मिर्च बारीक बारीक जूलियन कट में करके ऐड कर लीजिए और बहुत ही बारीक बारीक सी बंद गोभी इसके अंदर शामिल कर लीजिए। सब्जियों को कोशिश करें एक ही पैटर्न पे काट लें, या तो आप इसे बारीक बारीक लंबा लंबा काट लें, या फिर इसको छोटे छोटे चकोर क्यूब्स में भी आप काट सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप एक ही पैटर्न पे रखते हैं तो चीज़ की खूबसूरती और प्रेजेंटेशन बहुत बढ़ जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ख़ास तौर पे चाइनीज़ खानों में ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, चाहे आप किसी दावत के लिए बना रहे हो या अपने घर के अंदर ही सर्व कर रहे हो। अच्छे से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर सारी सब्जियों और चिकन को फ्राई कर लीजिए, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। अब इसके अंदर स्पाइसेस में जाएगा 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। साथ ही यहाँ पर टर्किश सूप को स्पेशल टर्किश कलर देने के लिए, यहाँ पर जो ऑथेंटिक टर्किश सूप का कलर होता है वो देने के लिए मैंने सिर्फ 1 चुटकी रेड फूड कलर इसमें ऐड करा है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, आप ना ऐड करें। लेकिन अगर आप ऐड कर देंगे तो अगेन वही बात है कि ऑथेंटिक रेसिपी दिखेगी, प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली फैंटास्टिक बन के रेडी होगी, क्योंकि इसका जो कलर होता है ना, वो हल्का सा रेडिश टोन के ऊपर होता है। अब जो हमने यखनी छान के प्रिजर्व करी थी, वो यखनी इसके अंदर शामिल कर दीजिए। 3 से 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 से 4 टेबल स्पून सिरका और 3 से 4 टेबल स्पून चिली सॉस, यानी जो तीनों चाइनीज़ सॉसेस होती हैं वो आपने 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छे से कर दें मिक्स।
अब इसके अंदर उबाल आने का टाइम आ चुका है। उबाल के साथ ही हमने यहाँ पर एक चीज़ ऐसी ऐड करनी है जो कि इसकी सिग्नेचर इंग्रेडिएंट है टर्किश सूप का, जो कि है स्पैगेटी। आपने कोई भी किसी भी ब्रांड की स्पैगेटी ले लेनी है। बहुत लंबा सूप के अंदर स्पैगेटी का साइज़ नहीं रखा जाता, इसलिए बीच से तोड़ लीजिए। और तकरीबन कितनी लेनी है बस थोड़ी सी अंदाज़े से आप ले लीजिए, जो कि क्वांटिटी को अच्छे से जस्टिफाई कर ले। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ स्पैगेटीज़ आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। अच्छे से मिक्स करें और इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर दीजिए। ज़्यादा स्पैगेटीज़ को हमने इसके अंदर कुक नहीं करना। बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहिए ताकि स्पैगेटीज़ एक साथ गट्ठा होके जम ना जाए। और इस तरीके से देखें आप चलाएंगे तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह स्पैगेटीज़ तकरीबन 80% डन हो गई हैं। अब सब कुछ तकरीबन तैयार हो चुका है, तो अब बारी आती है सूप को थिक करने की। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर कोई लम्प नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आपने सूप के अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाना है और साथ साथ लाजमी चम्मच चलाते जाना है। देखिए ये बहुत बेसिक लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। सारा कॉर्नफ्लोर आपने इकट्ठा ऐड नहीं करना, वरना क्या होगा, ये नीचे जाके ना तले पे बैठ जाएगा या फिर इसके अंदर जेली जेली जैसी गुठलियाँ सी बन जाएंगी, जो फ़िलहाल तो आपको नज़र नहीं आएंगी लेकिन सर्व करते वक्त वो फिर जम के गुठली सी बना देगा। इसलिए इट्स कंपलसरी कि आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें और साथ साथ चम्मच चलाएं। 2 मिनट आप इसे पका लेंगे मीडियम लो हीट के ऊपर। तो ये देखें सूप आपका थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं, अच्छे से उसे फेंट लीजिए और उसके बाद सूप के अंदर ऐड कर लीजिए और सूप को फाइनल लुक की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ देखें तार बनाते हुए आपने अंडे को ऐड करना है और अगेन टिप वही फॉलो करें कि साथ साथ आप चम्मच चलाएं। और सारा अंडा ऐड करने के बाद आपने इसे 2 मिनट लाजमी कुक करना है ताकि अंडे की स्मेल रिमूव हो जाए और अंडा अच्छे तरीके से इसके अंदर कुक हो जाए। तो बस चम्मच चलाते रहेंगे, 2 मिनट आपने इसको पकाना है और उसके बाद ये गर्मा गर्म मज़ेदार से टर्किश सूप हम सर्व करेंगे। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार और टेस्टी सा टर्किश सूप बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। सर्दियों में ये बहुत ही फैंटास्टिक लगता है क्योंकि ज़ाहिर है मौसम ठंडा होता है तो गरम गरम सूप 4 चाँद लगा देता है आपकी डाइनिंग टेबल को। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने ये सूप बनाया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और भी बहुत सारी सूप की और विंटर स्पेशल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक लाजमी दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को साथ में प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।